हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर प्ले। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर नंबर प्ले के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। और इसी तरह अगर आपको क्लास 6 मैथ्स का कोई और चैप्टर समझना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, सुपर सेल, प्लेइंग विद डिजिट्स, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, फिर हम सीखेंगे द मैजिक नंबर ऑफ कैपरेकर, क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स, देन वी विल अंडरस्टैंड एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री द कोलैट्स कंजक्चर, और आखिरी में हम सीखेंगे द सिंपल एस्टिमेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। Numbers are everywhere and they help us understand the world around us. तो फ्रेंड्स देखिए, नंबर्स हमारे आसपास हर जगह हैं और नंबर्स की मदद से ही हम वर्ल्ड को, दुनिया को और अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एज का। एज टेल्स अस हाउ मेनी बर्थडेज वी हैव सेलिब्रेटेड। एज जो एक नंबर है, तो उसकी मदद से हमें पता चलता है कि भाई हम या सामने वाला कितने साल का हो चुका है, हमने कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं अभी तक। इसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम ऑन द क्लॉक टेल्स अस इफ इट्स टाइम टू ईट, प्ले और स्टडी। देखिए, जो टाइम है वो भी क्या है, वो भी एक नंबर है। तो हम टाइम की मदद से हमें पता चलता है कि भाई अब टाइम हो गया है उठने का, नहाने का, खाने का, खेलने का। तो टाइम भी एक नंबर ही है। इसी तरह से अगर जो हमारा डेली में जो एक्टिविटीज है, जैसे कि हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो हम सुपरमार्केट में जाते हैं, तो हमें वहां पर जो प्राइसेस हैं वो नंबर्स में ही तो लिखे होते हैं। तो नंबर्स की मदद से फ्रेंड्स हम अपनी जो ये पूरा जो वर्ल्ड है उसको और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और ढंग से काम कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर सेल। तो फ्रेंड्स, मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है सुपर सेल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखिए, ये जो आपको ग्रिड दिखाई दे रहा है, ये सुपर सेल ग्रिड है। और जो ये नंबर्स हैं ग्रीन में, ये सुपर सेल हैं। सो व्हाट इज अ सुपर सेल? A supercell is a cell in a grid where the number in that cell is greater than all its immediate neighbors. तो सुपर सेल फ्रेंड्स ऐसा सेल होता है जिससे जो आगे नंबर हो और जो उसके पीछे नंबर हो, उन दोनों नंबर से वो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए, 79 बड़ा नंबर है 43 से भी और 75 से भी। तो 79 जो है वो एक सुपर सेल है। इसी तरह से 29 भी बड़ा नंबर है 10 से और 28 से। ठीक है, तो 29 भी सुपर सेल है। इसी तरह से 34 इज ऑल्सो अ सुपर सेल। क्यों? क्योंकि 34 के बाद तो कोई नंबर नहीं है और इससे पहले जो नंबर है 28, वो सुपर सेल उससे बड़ा है, यानी 34 उससे बड़ा है, इसलिए 34 भी एक सुपर सेल है। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। Fill the table below with only 4-digit numbers such that the supercells are exactly the colored cells. तो फ्रेंड्स, हमें ये टेबल फिल करनी है 4 डिजिट नंबर से इन सच अ वे कि वो नंबर्स इस सुपर सेल ग्रिड को सेटिस्फाई करें। अब जैसे कि देखिए, पहला नंबर है 5346 और नेक्स्ट जो सेल है हमें इसको सुपर सेल बनाना है। तो यानी कि ये इस ग्रीन में यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो 5346 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कोई भी ऐसा नंबर यहाँ लिख सकते हैं जो उससे बड़ा हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 6300। अब नेक्स्ट में, अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जो 6300 से छोटा हो। ठीक है, क्योंकि वो पहले वाला नंबर हमारा सुपर सेल है। और इस तरह से लिखना है कि वो 1258 जो एक सुपर सेल है उससे भी छोटा हो। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 1000।
अब ये जो 1000 है वो दोनों सुपर सेल की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए जो नेक्स्ट 3 सेल्स हैं, हमें इनमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि कोई भी नंबर सुपर सेल ना बनाए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हमें ग्रीन में मार्क नहीं है। और इसका सिंपलेस्ट वे यही होता है कि हम यहाँ पर काउंटिंग लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी है 1001, 1002, 1003। देखिए कोई भी सुपर सेल नहीं होगा अब, राइट। और यहाँ पर 1001 इसलिए क्योंकि भाई जो पहला सुपर सेल है उससे छोटा नंबर होना चाहिए। आप कोई भी छोटा नंबर लिख सकते हैं, बस यहाँ पर उसकी कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग लिख दीजिए, आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमें इस वाले सेल में हमें सुपर सेल बनाना है। इट्स वेरी इजी। आप कोई भी नंबर 9635 से कोई भी बड़ा नंबर इधर लिख दीजिए, वो आपका सुपर सेल बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 9900। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये टेबल, अगर सुपर सेल की कोई ग्रिड दी हुई है तो उसको फिल करना होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लेइंग विथ डिजिट्स। फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 2 डिजिट होता है, कितने नंबर्स हैं जिनमें 3 डिजिट्स होते हैं, कितने हैं जिनमें 4 होता है और कितने नंबर्स हैं जिनमें 5 डिजिट्स होते हैं। तो ये टेबल हमें फिल करनी है। और इसमें हमें दिया हुआ है कि भाई 1 डिजिट वाले 9 नंबर्स होते हैं, राइट। ये हमें पता भी है। देखिए अब हमें फाइंड करना है कि 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है कि भाई हम नंबर्स को काउंट करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना। हमें पैटर्न्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 2 डिजिट नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम पहले तो हम करेंगे कि भाई जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, वो है 99। और जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है वो है 9। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाता है 90। यानी कि 2 डिजिट के 90 नंबर्स होते हैं। देखिए हमें एक छोटा सा हमने एक पैटर्न बना लिया है। अब इससे हम बाकी भी ये निकाल लेंगे। इसी तरह से देखिए 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, उसके लिए हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। इसमें से हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 900। यानी कि 3 डिजिट के 900 नंबर्स होते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप 4 डिजिट नंबर्स भी फाइंड कर सकते हो, अब 5 डिजिट नंबर्स भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। ओके। After writing numbers from 1 to 100, Dinesh wondered how many times he would have written the digit 7. तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि 1 से लेके 100 तक में कितनी बारी डिजिट 7 आता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें काउंटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर भी हम काउंट नहीं करेंगे। हम एक पैटर्न फॉर्म करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि कितनी बारी डिजिट 7 आता है 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न फॉर्म करने का पर्पस क्या है? पैटर्न फॉर्म करने का ये पर्पस है कि अगर हम 1 से 1000 के बीच में भी देखना चाहें कि डिजिट 7 कितनी बारी आता है तो हम वो भी निकाल पाए। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है 1 से 100 के बीच में। तो 7 यहाँ पर यूनिट प्लेस में भी आ सकता है और टेंस प्लेस पे भी आ सकता है। हंड्रेड्स प्लेस पे नहीं होगा क्योंकि ये 100 पर तो खत्म ही हो रहा है, 1 ही रहेगा बस इधर। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर डिजिट 7 कितनी बारी आएगा। देखिए वो यूनिट प्लेस पर कब कब आएगा, जब 7, 17, 27 ऐसे नंबर्स पे आएगा। और ये नंबर्स कितने हैं, ये नंबर्स हैं 10। इसी तरह से हम देखेंगे कि टेंस प्लेस पर 7 डिजिट कितनी बारी आता है। देखिए ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, 70, 71, 72। यानी कि 7 की लाइन में जो 79 तक, तो ये नंबर्स कितने होते हैं, ये भी 10 ही होते हैं। तो 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। तो 1 से लेके 100 तक में 7 20 टाइम्स आता है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से ये इस पैटर्न से ये फाइंड कर लिया। हमने कुछ काउंटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, बस ये पैटर्न फॉलो करा और सिंपल सी कैलकुलेशन से हमने फाइंड कर लिया कि 7 कितनी बारी आता है 1 से 100 के बीच में।
अब इसी तरह से दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा ही पैटर्न फॉलो करके कि 1 से 1000 तक के बीच में 7 डिजिट कितनी बारी आता है? मेरे को कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। Palindromic numbers or palindromes are numbers that remain the same when their digits are reversed. तो देखिए दोस्तों, पैलिंड्रोम्स ये एक इंग्लिश की टर्म है। एक एग्जांपल से आपको इसको आसानी से समझ आ जाएगा। नाम होता है नितिन। अब नितिन एक ऐसा नाम है कि इसकी स्पेलिंग को आप चाहे आगे से रीड करें चाहे पीछे से रिवर्स करके रीड करें, वो नाम नितिन ही होगा, वो नितिन ही रीड करेंगे आप उसको। तो इसी तरह मैथ्स में होते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ये नंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनका अगर हम डिजिट्स को रिवर्स भी कर दें, उनको पीछे से भी पढ़ें, तो वो नंबर सेम ही रहते हैं। जैसे कि 66, 848, 575, 797 और इसी तरह से ये नंबर भी। तो देखिए, आप इन नंबर्स को, इनके डिजिट्स को अगर आप रिवर्स भी कर देंगे तो ये नंबर्स सेम ही रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। इनको क्या कहते हैं हम? पैलिंड्रोमिक नंबर्स और पैलिंड्रोम्स। अब दोस्तों, कोई भी पैलिंड्रोमिक नंबर बनाने के लिए हम किसी एक नंबर में उसका रिवर्स ऐड कर देंगे और जो सम हमें मिलेगा वो पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर दूं 34। अब इससे हम एक पैलिंड्रोमिक नंबर बनाते हैं। कैसे? देखिए, 34 में आप उसका रिवर्स ऐड कर दीजिए, यानी कि 43 ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 77, जो कि एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। इसी तरह से 29 में अगर हम 29 का रिवर्स ऐड कर दें, यानी कि हम 92 ऐड कर दें, तो देखिए हमें मिला 121, 121, जो जो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। अब दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम एक बारी रिवर्स करके उसको ऐड करें और जो नंबर हमें मिले वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर हो सकता है हमें दूसरी आइटरेशन भी करनी पड़े। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, 48 में उसका रिवर्स ऐड करा 84, तो आंसर आया 132। बट 132 तो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है नहीं, नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें इसका रिवर्स ऐड कर देंगे, यानी 231, और फिर हमें मिलता है 363, जो कि एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। तो यहाँ पर ऐसा भी हमें कई बार करना पड़ता है कि भाई हमें फर्स्ट आइटरेशन में अगर पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिल रहा तो हमें उसका रिवर्स करके दोबारा ऐड करना है और फिर हमें सेकंड आइटरेशन में एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाता है। एक और एग्जांपल दिखाती हूँ ऐसे। देखिए, 76 को भी जब हमने दो बारी रिवर्स करके ऐड करा तो जब जाके हमें एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिलता है। Now the question is, will reversing and adding numbers repeatedly starting with a two-digit number always give a palindrome? तो अब क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि जैसे कि अभी हमने रिवर्स करके ऐड करा, तो क्या इसी तरह से हर टू डिजिट नंबर का एक पैलिंड्रोम हो सकता है? क्या हमें मिल सकता है हर टू डिजिट नंबर के लिए एक पैलिंड्रोम? इट्स आंसर इज यस, इट विल ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम। बस डिफरेंस ये होता है कि हो सकता है हमें उस नंबर को दो बारी आइटरेट करना पड़े या तीन बारी आइटरेट करना पड़े, या हो सकता है उससे ज्यादा बारी आइटरेट करना पड़े, यानी कि रिवर्स और ऐड करना पड़े। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 89 टेक्स 24 आइटरेशंस टू रीच द पैलिंड्रोम। जो 89 नंबर है उसमें 24 आइटरेशंस लगती हैं, यानी कि 24 टाइम्स हमें उसको रिवर्स करके ऐड करना पड़ता है एक पैलिंड्रोम के लिए। ये देखिए, ये है वो पैलिंड्रोम 88132000231188। तो 89 एक ऐसा नंबर है जिसमें 24 आइटरेशंस लगती हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, क्या हर एक थ्री डिजिट नंबर भी हमेशा एक पैलिंड्रोम देगा? नो, आंसर इज नो, इट विल नॉट ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, 196। 196 एक ऐसा थ्री डिजिट नंबर है जो इस मेथड से पैलिंड्रोम नहीं देगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये करके भी दिखा रही हूँ। एक थ्री डिजिट नंबर लिया 127, जब मैंने उसको रिवर्स करके ऐड किया तो हमें मिलता है एक पैलिंड्रोम 848। बट जब मैं 196 लेती हूँ और उसको रिवर्स करके ऐड करती हूँ
तो मेरे को पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलेगा, चाहे मैं जितनी मर्जी आइटरेशंस कर लूं, चाहे मैं उसको कितनी मर्जी बार रिवर्स करके ऐड कर लूं, आई विल नॉट गेट अ पैलिंड्रोम। ये चीज आप करके भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। तो जो कापरेकर थे वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और उन्होंने हमें दिया कापरेकर कांस्टेंट। कापरेकर कांस्टेंट क्या है? एक नंबर है 6174। तो ये जो कांस्टेंट है 6174, इट इज अ मैजिकल नंबर। ये मैजिकल क्यों है? क्योंकि देखिए, हम कोई भी 4 डिजिट नंबर अगर लें और उसके ऊपर हम जो ये कापरेकर का मेथड था ये अप्लाई कर दें, तो उसमें हमें ये कांस्टेंट ही मिलेगा, 6174 ही हमेशा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि वो क्या मेथड है। तो हम कोई भी एक 4 डिजिट नंबर लेंगे एंड वी विल मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम इट्स डिजिट्स। तो यानी कि हम एक 4 डिजिट नंबर लेंगे और उसके डिजिट से हम एक लार्जेस्ट नंबर बना लेंगे एंड वी विल कॉल इट ए। और फिर उसके डिजिट से हम एक स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म कर लेंगे एंड वी विल कॉल दैट नंबर एज बी। अब इन दोनों नंबर्स को, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वी विल कॉल इट सी। और ये जो C होगा वो कापरेकर्स कांस्टेंट होगा, यानी 6174 ही होगा। और अगर फ्रेंड्स ये 6174 नहीं है तो आपको ये मेथड दोबारा करना है, ठीक है। और अगर आप जब ये बार बार ऐसे करते रहेंगे तो अंत में जो नंबर आएगा वो आपका 6174 होगा ही होगा। आइए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 6264। तो इससे हम पहले लार्जेस्ट नंबर बना लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर भी बना लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और देखिए हमारे पास आंसर आता है 4176, विच इज नॉट कापरेकर्स कांस्टेंट। तो अब हम दोबारा से यही मेथड स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस 4176। इसका लार्जेस्ट नंबर फॉर्म कर लिया, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर लिया, लेट्स सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम and we get the number as 6174, which is Kaprekar's constant. तो इसी तरह से आप कोई भी 4 डिजिट नंबर लीजिए, उस पर कापरेकर का ये मेथड अप्लाई करिए, आखिरी में आपको ये कापरेकर्स कांस्टेंट मिल जाएगा 6174। नाउ फ्रेंड्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अब दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हम यही सेम स्टेप्स 3 डिजिट नंबर्स के साथ करें तो एक नंबर होगा जो बार बार रिपीट होगा, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा कांस्टेंट होगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। Let's move to our next topic, clock and calendar numbers. अब देखिए फ्रेंड्स, जो क्लॉक है वो भी पैटर्न्स शो करती है, स्पेशली जो ये 12 आवर क्लॉक होती है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि जब 4:44 हो जाते हैं यानी 4:44, तो यहाँ पर देखिए जो डिजिट्स हैं दे आर आइडेंटिकल, 444। 10:10 पर डिजिट्स रिपीट इन अ पैटर्न 1010। तो एक पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह से जब 12:21 होते हैं तो इट्स अ पैलिंड्रोम, वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर होता है 1221। तो क्लॉक भी है वो अलग अलग पैटर्न शो करती है। इसी तरह से जो कैलेंडर नंबर्स होते हैं दे ऑल्सो शो डिफरेंट पैटर्न्स। For example, Manish birthday on 2012 has the digits 2012 repeat in that order. तो देखिए एक बॉय है मनीष, अगर उसकी बर्थडे डेट ये है 20 दिसंबर 2012, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2012 तो इसको ध्यान से देखिए, जो ये डिजिट्स हैं 2012 2012, तो ये जो डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं इस ऑर्डर में। तो इस तरह से क्लॉक और कैलेंडर भी पैटर्न शो करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपकी बर्थ डेट या आपकी फैमिली मेंबर्स की बर्थ डेट या एनिवर्सरी डेट कोई पैटर्न शो करती है, तो वो डेट आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और ये भी बताइए कि वो क्या पैटर्न शो कर रही है।
Let's move to our next topic, playing with number patterns. Find out the sum of the numbers in pattern below. तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि नंबर्स देखिए 40 और 50 गिवन है हमें। 40 पहली रो में 40 है, फिर सेकंड रो में 50 है, फिर 40 है, फिर 50 है। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न और हमें इन नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स एक मेथड तो ये है कि हम इनको एक एक करके ऐड करें और दूसरा जो सिंपल मेथड है वो ये है कि हम एक पैटर्न फॉर्म करें और उससे इन नंबर्स को ऐड करें। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं 40 और 50 वो इस पैटर्न में कितनी बारी आ रहे हैं और उसके लिए भी दोस्तों ये नहीं है कि हम इन नंबर्स को काउंट करेंगे। देखिए जैसे कि 40 है, इसको हम कैसे देखेंगे कि भाई ये कितनी बारी आ रहा है इस पैटर्न में। पहली रो में 40 आ रहा है 4 टाइम्स और ऐसी ऐसी कितनी रोज हैं, ऐसी ऐसी 3 रोज हैं। इसका मतलब 40 इज बीइंग रिपीटेड 12 टाइम्स, सो वी विल राइट 12 इंटू 40। इसी तरह से अब देखते हैं कि 50 कितनी बारी रिपीट हो रहा है। देखिए इस रो में 50 आ रहा है 5 टाइम्स और ऐसी ऐसी 2 रोज हैं। इसका मतलब 10 टाइम्स 50 यहाँ रिपीट हो रहा है। बस अब हमने ये पैटर्न लिख लिया है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जल्दी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। 12 इंटू 40 इज 480 एंड 10 इंटू 50 इज 500। लेट्स ऐड देम, वी गेट द आंसर एज 980। तो देखिए हमने कितनी आसानी से एक पैटर्न फॉर्म करके इतने सारे नंबर्स का सम फाइंड कर लिया, वो भी इतना जल्दी। सो दिस इज आवर आंसर 980। फाइंड आउट द टोटल डॉट्स इन पैटर्न बिलो। तो यहाँ पर हमें जो ये पैटर्न दिया हुआ है इसमें ये डॉट्स देख रहे हैं आप, हमें बताना है कि ये टोटल कितनी डॉट्स हैं। तो इधर भी हम पैटर्न की हेल्प से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि ये जो 5 डॉट्स वाले स्क्वायर्स हैं ये कितने हैं। 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस हैं, लेट्स कंसीडर देम अ ग्रुप। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे ऐसे 5 ग्रुप्स हैं जिनमें 4 स्क्वायर्स हैं। तो यानी 20 ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनमें 5 डॉट्स हैं। सो वी विल राइट 20 इंटू 5। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दीज सिंगल डॉट्स। तो उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि ये स्क्वायर्स कितने हैं। देखिए पहली रो में कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से कॉलम वाइज भी 8 हैं, तो यानी ये 8 इंटू 8 का ग्रिड है। सो इट मींस दिस ग्रिड हैज 64 स्क्वायर्स इन टोटल और 64 में से 20 ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनमें 5 5 डॉट्स हैं। तो 64 माइनस 20 इज 44। तो 44 स्क्वायर्स हैव अ सिंगल डॉट, सिंगल सिंगल डॉट है 44 स्क्वायर्स में। बस अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिल जाएंगी टोटल नंबर ऑफ डॉट्स विच आर 144। तो देखिए इसे भी हमने कितनी आसानी से पैटर्न्स की मदद से सॉल्व कर लिया, कितनी जल्दी हमने कैलकुलेट कर ली टोटल डॉट्स। Now let's move to our next topic, an unsolved mystery, the Collat's conjecture. The Collat's conjecture, फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर हम इसके रूल्स फॉलो करें तो चाहे हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर लें, जो वो सीक्वेंस है वो आखिरी में वो एंड होता है 1 से। तो इसमें क्या रूल्स हैं आइए वो देखते हैं। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो नंबर इवन है तो उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर वो नंबर ऑड है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो जो भी आपके पास नया नंबर आएगा अगर वो इवन है तो फिर से उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर ऑड है मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड ऐड 1। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आखिर में आपके पास 1 आ जाएगा। जैसे कि ये सीक्वेंस देखिए, पहला नंबर है 12 जो इवन है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 6। अब 6 भी इवन है तो इसे फिर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 3।
अब 3 ऑड है तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर लेंगे तो आ गया 10। अब 10 इवन है, इसे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 5। 5 ऑड है तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, आ गया 16। 16 इवन है, डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 8। अगेन 8 इज इवन, डिवाइड इट बाय 2 वी गेट 4। 4 भी इवन है, उसको 2 से डिवाइड करा, 2 आ गया। 2 भी इवन है, उसको 2 से डिवाइड करा, आखिर में हमारे पास आ गया 1। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लूं जैसे कि 17 और उस पर मैं ये रूल अप्लाई करूं तो देखिए वो भी 1 पर ही एंड हो रहा है। सो दिस इज द कोलार्ड्स कंजक्चर which is still an unsolved mystery for mathematicians। क्यों? क्योंकि मैथमेटिशियंस को ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी नंबर ले लें उस पर ये रूल अप्लाई करें तो वो आखिर में 1 पर ही क्यों एंड होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, कंसेप्ट है, द कोलार्ड्स कंजक्चर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल एस्टिमेशन। Estimation helps when we don't need the exact number and just want a quick idea। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं सिंपल एस्टिमेशन की। तो सिंपल एस्टिमेशन हमें कब रिक्वायर्ड होता है? जब हमें कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, बस हमें एक रफ आइडिया चाहिए, जब हमें सिंपल एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज करिए कि आप अपने बर्थडे के लिए अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने गए, वहां पर आपको जो रिटर्न गिफ्ट पसंद आया वो 98 रुपीज का था और आपको ऐसे ऐसे 15 रिटर्न गिफ्ट्स खरीदने हैं। तो आप वहां पर क्या करेंगे? क्या आप 98 इंटू 15 करेंगे? उसमें टाइम लगेगा, वो इतना इजी नहीं है। तो हम ऐसे टाइम पर एक सिंपल सा एस्टिमेट ले लेते हैं, हम करेंगे 100 इंटू 15। 98 का अप्रोक्सीमेट कर लिया हमने 100, 100 इंटू 15, तो हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि भाई ये जो गिफ्ट्स मैंने लेने हैं वो अराउंड 1500 रुपीज के होंगे। तो ऐसे टाइम पर फ्रेंड्स हमें सिंपल एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है, वो काम आता है। एक और एग्जांपल देती हूं, अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया तो उसमें हमने देखा कि भाई एस्टिमेशन भी जो है उसके पीछे भी एक थॉट था। भाई हमारा जो एस्टिमेशन निकला है वो नियर अबाउट निकला है, ये नहीं है कि हमने कुछ भी नंबर दे दिया। अब इधर भी एक क्वेश्चन है कि भाई कोई आपसे कह रहा है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर भी जब ये चीज आपने एस्टिमेट लगाना है तो उसके पीछे भी एक थॉट होना चाहिए। वो कुछ भी थॉट हो सकता है बट एक थॉट होना चाहिए, ये नहीं है कि आप कुछ भी नंबर बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक थॉट लिया कि भाई हम स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, 12 क्लासेस हैं, 1 से लेके 12 तक। और हर एक क्लास के मान लेते हैं कि 3 सेक्शन हैं। किसी में हो सकता है 4 हो, किसी में हो सकता है 2 हो। हमने ले लिया कि भाई 3 सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली भाई 50 स्टूडेंट्स होंगे। हो सकता है किसी में 55 हो सकता है किसी में 48 हो। हमने मान लिया कि हर एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स हो गए स्कूल में? 12 इंटू 3 इंटू 50 विच इज इक्वल्स टू 1800। तो ये एक एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने स्कूल में फाइंड कर लिए हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतने स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो हमारी जो एस्टिमेटेड नंबर निकला है ये आसपास ही है। हो सकता है कि भाई 1850 हो या हो सकता है 1700 हो, पर ये जो हमने एक थॉट लगा के एक प्रोसेस लगा के जो नंबर दिया है, अब ये हमारा इतना रॉन्ग नहीं हो सकता कि भाई कि हमारे स्कूल में सिर्फ 1000 ही थे और हमने 1800 बना दिया। नहीं, हमने एक थॉट लगाया है, एक प्रोसेस लगाया है। तो सिंपल एस्टिमेशन में ये भी चीज याद रखनी है कि जो नंबर हो वो अप्रोक्सीमेटली हो, उसके आसपास हो एग्जैक्ट नंबर के। सो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 गणित प्रकाश का नंबर प्ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।